जय सिया राम। आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष अमावस्या कब है, यानी अगहन माह के अमावस्या कब है, पूजा विधि क्या है और शुभ मुहूर्त, तर्पण कब करें, दान कब करें, क्या उपाय करें, इन सब के बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा, जप, तप और दान करने का विधान है। साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान भी करना श्रेष्ठ रहता है। शास्त्रों में निहित है कि अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों पर गंगा स्नान करने से मात्र अनजाने में किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमावस्या तिथि पर भी गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करते हैं और इसके पश्चात विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अमावस्या तिथि पर पूजा, जप, तप और दान करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है और पितृ भी प्रसन्न रहते हैं। अगहन माह की अमावस्या तिथि 12 दिसंबर को प्रातः 6:24 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 13 दिसंबर को 5:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि ही मान है, अतः 12 दिसंबर को ही मार्गशीर्ष अमावस्या मनाया जाएगा। मार्गशीर्ष अमावस्या पर धृति योग का भी निर्माण हो रहा है। धृति योग संध्या काल 6:52 तक से रहेगा। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पूजा विधि भी जान लेते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें और भगवान विष्णु को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें या पवित्र जलाशय में जाकर स्नान करें अपनी सुविधा के अनुसार। अगर पवित्र गंगा है, जमुना है या कोई भी नदी है तो वहाँ अवश्य जाएं। इस समय सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें, साथ ही तिलांजलि भी दें। अगर पवित्र स्थल पे स्नान कर रहे हों तो हथेली में तिल रखकर बहती जलधारा में प्रवाहित करें। इसके बाद पंचोपचार कर विधि से भगवान की पूजन करें। इस समय विष्णु चालीसा का भी पाठ करना एवं साथ ही विष्णु स्तोत्र और मंत्र का भी जप करना अत्यंत श्रेष्ठ रहता है। सारे अनुष्ठान करने के बाद अंत में भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि का भी होता रहता है। पूजा में करते समय कोई जाने अनजाने में गलती भूल चूक हो जाती है तो उसे क्षमा भी मांग लेनी चाहिए। पूजन के अंत में अपनी मनोकामना बोलते हुए और पूजा की समाप्ति के बाद यथाशक्ति अनुसार कुछ दान दक्षिणा भी करना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष की अमावस्या बहुत शुभ होती है, यानी अगहन माह की अमावस्या शुभ मानी गई है। इस अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तो अवश्य ही स्नान दान करें। इससे पितृ अधिकाधिक प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों पर आशीर्वाद की झड़ी लगा देते हैं और पितृ लोग देव से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे वंशज एकदम सुखी एवं संपन्न रहें। इस अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। जितना से जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के ही अनुसार अपने पितरों के निमित्त तर्पण व दान जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें, नहीं तो अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, गर्म कपड़े का दान करें इस समय। वहीं संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जरूर जलाएं। मार्गशीर्ष की अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि ये महीना भगवान कृष्ण के प्रिय महीना है। अगर चाहें तो इस विधि से भी अपने पितृ को खुश कर सकते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सबसे पहले सुबह में स्नान ध्यान करके उसके बाद पीपल के पेड़ को स्पर्श करें और उनकी पूजा अर्चना करें। पूजा करने के लिए किसी तांबे के बर्तन में गंगाजल, दूध, काले तिल, शहद और घी मिलाकर पूजा की जाती है। इसके बाद
ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और फिर दान दक्षिणा देने से इस दिन परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इतना ही करने से पितृ अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन जितना हो सके गायत्री मंत्र का भी जप करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी की भी पूजा करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अपनी पितरों की आत्म शांति के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना एवं कथा करना शुभ माना गया है। और भगवान सत्यनारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी चित्र का विधिवत पूजन करें। इसके बाद हलवे का भोग लगाएं और भोग लगाकर कथा पाठ करने के बाद ही संपूर्ण पूजा मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस माह में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करने से एवं पितरों के निमित्त तर्पण करने से, पूजा पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन जितना हो सके तर्पण एवं पिंडदान करने का विशेष महत्व है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रखने से तो सारी समस्याओं का अंत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जिनके कुंडली में पितृ दोष हो, उन पितृ दोष का भी निवारण हो जाता है और पूर्वजों का आशीर्वाद तो परिवार पर हमेशा बना रहता है। उपाय के तौर पर इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें और अपने पितरों के नाम से तिल, तेल या घी का दिया जलाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।